जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आप सबके लिए लेकर आए हैं महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। साहूकार का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसे फायदा बहुत कम होता था, क्योंकि साहूकारनी अपने घर में जहां देखो वहां गंदगी पड़ी रहती थी। घर में जाले ही जाले रहते, बर्तन भांडे टूटे फूटे रखती थी। इस कारण उसका पति उससे नाराज रहता था। लेकिन साहूकारनी का नियम था कि वह रोज विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी को दया आ गई। अमावस की अंधेरी रात में साहूकारनी गली में से दीपक लेकर जा रही थी। वहाँ से लक्ष्मी जी आए और साहूकारनी से बोले कि मुझे दीपक की रोशनी बता। साहूकारनी ने रोशनी बताई। दोनों रास्ते में बातें करती करती चल रही थी। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम दोनों सहेलियां बन जाती हैं। साहूकारनी बोली ठीक है। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकारनी के घर आए। साहूकारनी का घर देखकर बोले कि बाई बाई, घर की यह क्या दशा की है, चल हम दोनों घर की सफाई करते हैं। साहूकारनी बोली मुझे तो बच्चे और दूसरे काम से भी फुर्सत नहीं मिलती है, मैं क्या काम करूं और क्या सफाई करूं। तब लक्ष्मी जी बोली तुम मुझे काम बता दो, मैं सब करती जाऊंगी। लक्ष्मी जी ने सबसे पहले घर के जाले दूर हटाए और झाड़ू निकाला, चौका धोया, घर के सारे बर्तन भांडे धोकर चमकाए, गंदे कपड़े धोए। फिर साहूकारनी से कहा कि तुम स्नान कर लो, मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। साहूकारनी स्नान कर स्वच्छ होकर बैठी तो वह बहुत सुंदर लगने लगी। इसके बाद दोनों सहेलियों ने मिलकर रसोई बनाई और खाना खाया। लक्ष्मी जी ने साहूकारनी से कहा कि रोज ऐसे ही स्वच्छ घर रखना चाहिए, जिससे तेरा पति तेरे से प्रसन्न रहेगा और काम में बरकत भी होगी। दूसरे दिन साहूकारनी के पति के काम में बरकत हुई और वह साहूकारनी से खुश रहने लगा। लक्ष्मी जी साहूकारनी के घर रोज रोज आती थी और साहूकारनी को नए नए काम सिखाती थी। साहूकारनी अब सभी काम अच्छे से करने लगी और मन में कहने लगी मुझे यह सहेली कितनी अच्छी मिली है। साहूकारनी की देरानियां जेठानियां और पड़ोसन बोली कि तेरे पास इतना धन कहाँ से आया है। साहूकारनी बोली कि मेरी सहेली लक्ष्मी है, उसने मुझे इतना काम सिखाया है जिससे इतना धन हो गया है। देरानियां जेठानियां बोली कि वह लक्ष्मी तेरी सहेली है, लेकिन चंचल है, एक घर में कभी नहीं रहती है, वह तो घर घर घूमती रहती है, वह तेरे घर थोड़ी ही पाटे पर बैठेगी। तब साहूकारनी को ज्ञान हुआ। दूसरे दिन लक्ष्मी जी आए और साहूकारनी ने पाटा बिछाया और लक्ष्मी जी से बोली सहेली इस पाटे पर तुम बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी बोली कि पाटे पर तो मैं राजा के यहाँ भी नहीं बैठती हूँ। लेकिन साहूकारनी बोली कि मेरे यहाँ तो आपको पाटे पर बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी पाटे पर बैठ गई। फिर साहूकारनी बोली मैं थोड़ी देर बाहर जाकर आती हूँ, जितने तक यहीं पर बैठे रहना। साहूकारनी तो निकलकर पीहर चली गई और लक्ष्मी जी पाटे पर वहीं बैठे रह गए। साहूकार के यहाँ बहुत सा धन हो गया और वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हे लक्ष्मी माँ, आप जैसे उस साहूकारनी पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर प्रसन्न होना, कहते सुनते ओंकारा भरते सभी पर प्रसन्न होना। जय माँ लक्ष्मी।